हेलो वेलकम बैक बल्ला बॉल पे। आज आपके पास हम लाए हैं विराट कोहली के चौथे अंतर्राष्ट्रीय 100 की कहानी। तो जी ये बात है नवंबर 2010 की। न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आई थी 3 टेस्ट मैच की एक सीरीज खेलने के लिए और 5 एक दिवसीय मैच यानी वनडे इंटरनेशनल की सीरीज के लिए। टेस्ट सीरीज तो भारत जीत गया 1-0 से। उसके बाद 5 ओडीआई का सिलसिला शुरू होने वाला था। इस ओडीआई सीरीज से पहले कप्तान MS धोनी, वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर को रेस्ट कर दिया गया था क्योंकि बहुत क्रिकेट खेल चुके थे। आगे भी बहुत क्रिकेट आने वाली थी, वर्ल्ड कप आने वाला था। तो युवा बल्लेबाज मुरली विजय को मौका दिया गया। फिर से काफ़ी वक्त से वो ओपन कर रहे थे भारत के लिए, उनको मौका दिया जा रहा था क्योंकि कप्तान MS धोनी उनको देख रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत बढ़िया ओपनिंग करते हुए, और वो चाहते थे कि मुरली विजय वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आए। तो मुरली विजय और गौतम गंभीर को ओपन करना था। गौतम गंभीर कप्तान थे इस सीरीज़ के लिए। विराट कोहली नंबर 3 पर आने थे और बाकी लाइनअप जैसी होती है वैसी होनी थी। MS धोनी क्योंकि विकेट कीपर थे तो सीरीज से बाहर थे, तो उनके जगह रिद्धिमान साहा जो कि डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा कर रहे थे, उनको डेब्यू मिला भारत के लिए इस मैच में विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर। ठीक है जी। अब टॉस होता है, न्यूजीलैंड टॉस जीतता है, गेंदबाजी का फैसला करता है, भारत को बल्लेबाजी का न्योता देता है। भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर और मुरली विजय आते हैं, अच्छी खासी शुरुआत देते हैं भारत को। मुरली विजय फिर से कुछ क्लासी शॉट खेलते हैं, लेकिन एक और बार स्लॉग करते हुए बॉल को उठा देते हैं और आउट हो जाते हैं। तो मुरली विजय 29 रनों की एक अच्छी पारी, अच्छी शुरुआत वाली पारी खेलकर फिर से उसको 50 में नहीं कन्वर्ट कर पाते और वापस चले जाते हैं। अब आते हैं विराट कोहली नंबर 3 पर। गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच एक काफ़ी अच्छी साझेदारी बन रही होती है। लगता है 50 रन होने वाले हैं, लेकिन जब ये साझेदारी 48 रनों तक पहुंचती है, गौतम गंभीर एक आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल जो कि वाइड होनी थी उसको छेड़ देते हैं और आउट हो जाते हैं। तो गौतम गंभीर कप्तान पेविलियन लौट जाते हैं। अब आते हैं दिग्गज युवराज सिंह नंबर 4 पर। विराट कोहली और युवराज सिंह के बीच एक काफ़ी स्टेडी सी पार्टनरशिप बनती है जिसमें बहुत आपको ताबड़तोड़ शॉट्स तो नहीं दिख रहे होते हैं, लेकिन दोनों संभल कर खेलते हैं। युवराज काफ़ी वक्त लेते हैं रन बनाने के लिए, लेकिन एक बार टाइम करने लग जाते हैं बॉल को, एक बार उनके बैट पे बॉल आने लगती है तो अपने मर्जी पे जब मर्जी वो बाउंड्रियां लगाने लग जाते हैं। तो युवराज तो कवर अप कर लेते हैं अपनी धीमी शुरुआत के लिए। विराट दूसरी तरफ इस बार एक बहुत अलग इनिंग खेल रहे होते हैं। जिस विराट को हमने देखा होता है जो कलाइयों का इस्तेमाल करके बहुत शॉटें लगा रहे होते हैं इससे पहले के मैचों में, वो इस बार कलाइयों का कम इस्तेमाल करते हैं और इस बार गैप अच्छा ढूंढते हैं। गैपों में मार के सिंगल्स को डबल्स बनाते हैं, डबल्स को ट्रिपल्स बनाते हैं, भागते बहुत बढ़िया हैं, चौके कम लगाते हैं। फिर न्यूजीलैंड के डैरिल टफी को वापस लाया जाता है गेंदबाजी के लिए, और उनकी एक बढ़िया आदत होती है अपने नए स्पेलों के पहले ओवरों में विकेट लेने की। तो वो आते हैं, युवराज सिंह का विकेट लेते हैं। 42 रनों की एक धैर्यपूर्वक इनिंग खेलकर युवराज सिंह पवेलियन लौट जाते हैं। अब सुरेश रैना आते हैं, लेकिन इस वक्त 35वां ओवर चल रहा होता है और भारत 179 पे 3 होता है। विराट कोहली देखते ही देखते 63 पे खेल रहे होते हैं 73 गेंदों में। विराट कोहली का कोई ऐसा वक्त नहीं आता इसमें जब वो बहुत तेज़ रन बनाने लगते हैं या बहुत धीमे हो जाते हैं। वो पूरी पारी अपनी देख के खेल रहे होते हैं, एक ही पेस पर खेल रहे होते हैं। लेकिन अब जब युवराज सिंह आउट होते हैं, इसके बाद अचानक से विराट कोहली गियर बदलते हैं और थोड़े चौके लगाने लगते हैं। अब हमें उनकी कलाइयों वाले शॉटें दिखने लगती हैं। लेग साइड पे काफ़ी शॉटें मारते हैं, एक काव कॉर्नर पे बढ़िया बॉल को पुल करते हैं चौके के लिए, और आखिरकार अपने चौथे अंतर्राष्ट्रीय 100 तक पहुंच जाते हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ इस बार दिखती है कि विराट कोहली जो हमेशा 100 पे पहुंचते वक्त एक गुस्सेदार रिएक्शन देते हैं, इस बार नहीं देते हैं उस चीज़ को। इस बार वो शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन उसी मोमेंट में रहते हैं। जो यूजुअली दिखता था कि गुस्सा दिखाते थे, वो इस बार नहीं दिखा। और 105 रन बनाए 104 गेंदों में, तो 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट थी। लेकिन अगर आप देखें सिर्फ 10 चौके थे, कोई छक्का नहीं था और सिर्फ 10 चौके थे। और अगर आप इनको कंपेयर करें बाकी बल्लेबाजों से, गौतम गंभीर ने 38 रनों की पारी में 6 चौके लगाए, युवराज सिंह ने 42 रनों की पारी में 7 चौके लगाए, मुरली विजय ने सिर्फ 29 रनों की पारी में 5 चौके लगाए। तो उनकी तुलना में तो विराट ने बहुत कम चौके लगाए, लेकिन विराट भागे इतना बढ़िया, तो उन्होंने दिखा दिया टीम को और सब सिलेक्टर्स को भी कि उनमें ये भी क्षमता है। अगर चौके नहीं आ रहे हो, बाउंड्री नहीं आ रहे हो, तो वो भाग के भी रन रेट को बनाए रख सकते हैं। इस दौरान एक बड़ी अपील तो ज़रूर हुई थी काइल मिल्स के गेंद पे, जब लग रहा था कि विराट कोहली का शायद एज लगाए, लेकिन कोई डिविएशन नहीं दिखी थी। आवाज़ ज़रूर आई थी और इसलिए अंपायरों ने नॉट आउट दे दिया था।
इस इनिंग में जो बात खास रहती है वो ये है कि विराट कोहली, जो कि हमेशा आक्रामक तरीके से खेलने के लिए जाने जाते थे, उन्होंने इस बार काफ़ी देख देख के खेला। धीमा तो नहीं खेला लेकिन संभल कर खेला, शांति से खेला। वो युवा विराट कोहली जो एक इंसान के तौर पर एग्रेसिव हुआ करते थे, जो गुस्सा दिखाते थे, वो भी थोड़ा सा परिपक्व हो रहे थे, यानी विकसित हो रहे थे वहाँ से, और एक मैच्योर्ड बड़े बल्लेबाज की तरह रिएक्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि 100 तो सिर्फ अभी बना है, लेकिन अभी रन बनाने बाकी हैं, अभी टीम को पूरी इनिंग खेलनी बाकी है। खैर 105 पर विराट कोहली आउट हो जाते हैं। फिर यूसुफ पठान एक तेज़ी से 29 रनों की एक पारी तो ज़रूर खेलते हैं 19 गेंदों में, लेकिन उसके बाद और कोई बल्लेबाजी में रन नहीं बना पाता। भारत 276 रन बना पाता है ऑल आउट 49 ओवरों में। अब न्यूजीलैंड की पारी शुरू होती है। मार्टिन गप्टिल उनके सलामी बल्लेबाज आक्रामक तौर पर पारी शुरू करते हैं, 5 चौके जड़ देते हैं शुरू में ही। फिर आशीष नेहरा अपनी लेंथ को थोड़ी पीछे ले आते हैं, जिसके वजह से गेंदबाजी बेहतर हो जाती है भारत की। फिर अश्विन आते हैं, अश्विन आते ही गप्टिल को वापस भेज देते हैं। उसके बाद मुनाफ पटेल, रविचंद्रन अश्विन और युवराज सिंह बहुत अनुशासन से गेंद डालते हैं और न्यूजीलैंड को रन नहीं बनाने देते हैं। विकेटें भी गिरती रहती हैं उनकी, लेकिन उसके बाद उनके कप्तान रॉस टेलर एक के बाद एक 2 छक्के लगा देते हैं। थोड़ा सा मोमेंटम उनकी तरफ जाता है, लेकिन रॉस टेलर भी 66 रनों की पारी खेलकर वापस चले जाते हैं। उनको भी वही युवा स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन आउट करते हैं। उनके आउट होने के बाद रिक्वायर्ड रन रेट इतना ऊपर चले जाता है कि टेल एंडरों के लिए वो बहुत ज़्यादा होता है। वो कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन एक के बाद एक सब आउट हो जाते हैं। 236 रनों पर न्यूजीलैंड की पारी सिमट जाती है। भारत 40 रनों से ये मैच जीत जाता है। और ये तो कोई सरप्राइज़ नहीं है कि विराट कोहली को ही मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया जाता है उनके लाजवाब चौथे अंतर्राष्ट्रीय सेंचुरी के लिए। तो जी ये थी कहानी। अब बहुत जल्दी वापस आएंगे अगली कहानी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।